वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया है, सब चकाचक। आशा करते बेटा आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, आज हम बिहार पुलिस में जितने भी संभावित प्रश्न हैं वो सब लेकर के हम आपके रूप में सर एक प्रैक्टिस सेट के रूप में उपस्थित हैं। बेटा देर न करते हुए चलो गाइज शुरू करते हैं आज का सेशन, है ना। आज का पहला क्वेश्चन है बेटा, जरा ध्यान से समझना। कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। दिख रहा है बेटा आपको क्वेश्चन। परंतु 1 केजी के वाट के स्थान पर 800 ग्राम ही तौलता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या है ना। 1 केजी के स्थान पर कितना दे रहा है बेटा? 800 ग्राम। जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। देना था उसको कितना ग्राम बच्चे? 1000 ग्राम। 1 केजी का मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम, ठीक है। लेकिन आपको सर जी दिया कितना उसने? 800 ग्राम। और कहता है कि हम जो वस्तु बेचते हैं ना वो क्रय मूल्य पर अर्थात जितना में हमने खरीदा था उतने में ही आपको बेच दिया। तो इसका मतलब है कि 800 ग्राम की वस्तु वो आपको कितने ग्राम में बेचा? 1000 ग्राम, है ना। 8000 की जगह पर 1000, यानी आप इस ग्राम को आप भूल जाइए। अब आप यहां समझिए कि ये इसका क्या है? सीपी है ना। अर्थात 1000 रुपये की वस्तु 800 में उसने आपको दिया, ठीक है। अब कहता है कि ये 800 की वस्तु कितने में वो बेच रहा है आपको? क्रय मूल्य पर नहीं, 1000 में, ठीक है। तो जितने में उस वस्तु को बेचा है वही क्या हो गया आपके लिए? सीपी हो गया। दुकानदार कोई भी वस्तु जितने मूल्य में आपको बेचेगा सर, है ना, तो उसके लिए तो वो एसपी है। लेकिन आपने जो वस्तु को खरीदा वो आपके लिए क्या है? क्रय मूल्य है कि नहीं है। तो देना था उसको 1000 ग्राम, लेकिन दिया उसने बेईमानी से करके क्या? कम तौल करके 800 ग्राम। तो बताइए सर कितने ग्राम का वो प्रॉफिट लिया? 800 ग्राम दिया लेकिन देना था उसको कितना? 1000 ग्राम। तो कितने का सर प्रॉफिट लिया? 200 ग्राम का, ठीक है। तो 200 ग्राम का प्रॉफिट लिया है वो, ठीक है। और कितनों में? 800 ग्राम में। तो 200 बटे 800 अब गुना क्या कर दोगे? 100। ये 0 से 0 कट जाएगा। ये होगा बेटा 2 चौके 8 और ये काट दीजिए, है ना। 25 चौके 100 यानी 25%। यानी 25% का क्या लिया वो? प्रॉफिट लिया, वो लाभ लिया आपसे, है कि नहीं। जबकि वो कह रहा था कि हम क्रय मूल्य पर ही बेचते हैं, जितने में खरीदे हमने उतना में ही हमने आपको बेच दिया। नहीं, लेकिन देखिए कम तौलने की वजह से उसने कितना परसेंट का लाभ कमा लिया? 25% का। बात समझे सर, है कि नहीं। तो ये था बेईमान दुकानदार वाला सवाल। ये भी सवाल बहुत वायरल है और ये भी सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सर अब आपके बोर्ड पर ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चे, दो बिंदु ए जिसका नियामक x3 तथा बिंदु B जिसका नियामक 5,7 के बीच की दूरी 5 इकाई है। तो आपसे कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा सा सिंपल है कि नहीं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, आइए यहां पर सीखते हैं, ठीक है। हमने कहा बच्चे ये हमारा एक बिंदु है A है ना, और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है नियामक x3, और दूसरी बिंदु यहां पर है B और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है बच्चे 5,7। क्या दे रखा है गाइस? 5 और 7, ठीक है। ध्यान से समझना बात को। और कहता है इसकी जो बीच की दूरी है वो क्या है? 5 इकाई है, यानी 5 यूनिट, ठीक है। ये सवाल में दे रखा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक तो सवाल लिखे हैं, है कि नहीं। दिक्कत तो कुछ होना नहीं चाहिए आपको। आ जाओ बेटा। तो दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, है ना। ध्यान से समझना। डिस्टेंस निकालते हैं, पहला वाला कोऑर्डिनेट को घटा दीजिए इसके दूसरे के पहले वाले कोऑर्डिनेट से, यानी x - 5, ठीक है, का होल स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले को घटा दीजिए दूसरे वाले से, तो 3 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका अंडर रूट, यही क्या होता है? डिस्टेंस। और इसका मान कितना दे रखा है मैं सवाल में? 5, ठीक है, 5 इकाई। बात समझ रहे हो, ठीक है। ध्यान से समझना बात को।
ये तो बेटा x माइनस 5 का स्क्वायर हो गया, ये 3 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा क्या करोगे आप, इस वर्गमूल को हटाना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो ये वाला स्क्वायर रूट अपने आप हट जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 जाएगा बेटा, बोलो कितना होगा, माइनस का 4, और माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, प्लस 16। ठीक है, यानी 16 बराबर इसका वर्ग किया था, वर्ग किया था तभी ना हटा था ये वाला जी स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे वर्ग करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा भाई मेरे, 25। हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है। अब आप 16 को उधर लेकर के चले जाइए। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर। तो 16 को हम बेटा उधर लेकर के चले जाएंगे। तो आप बता दीजिए सर हमें कि 25 में 16 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 16 4 20 और 5 यानी 9 बचेगा। ठीक है, यानी x माइनस, ध्यान से समझते जाना बात को, सिर्फ इसको सॉल्व करना है बस सिर्फ आपको। ये कितना जाएगा बेटा, 9। अब बताओ यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो यानी x माइनस 5 बराबर प्लस माइनस 3। हाँ या ना, अरे बोलो कोई दिक्कत वाली बात है। अब माइनस उधर जाएगा तो ये क्या होगा, प्लस का 5 और प्लस का 3, यानी x बराबर एक वैल्यू क्या देगा आपको, 8, और ये माइनस है ना, तो माइनस गया उधर तो क्या होगा, प्लस का 5। अब 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 2, यानी x की 2 वैल्यू पॉसिबल है। अरे बोलो ना हाँ या ना। ठीक है, तो 8 या 2 इसका क्या होगा, आंसर होगा ये x का मान। ठीक है, या तो यहाँ पे 2 हो सकता है या तो यहाँ पर 8 हो सकता है। बात समझ रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, 8 या 2। समझ रहे हो बेटा। ठीक है, साधारण सा सवाल था, सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना था, कैलकुलेट करना था इसको। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। इक्वेशन तो आप सर सॉल्व करने के लिए जानते हैं, समझ रहे हो। ठीक है, तो चलो बच्चे इसको अब हम मिटाते हैं और चलते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है भाई मेरे, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए सर आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सर, एक शर्ट का अंकित मूल्य 800 रुपया है। क्या है ये, MP नहीं, यानी अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य लिखिए इसको 800 रुपया। ठीक है, कहता है इसके 2 लगातार छूट के बाद इसको 612 रुपया में बेच देता है। लेकिन कब बेचता है 612 रुपये में, जब इसको 2 क्रमागत छूट दिया जाता है। बात समझे। तो क्या है, यदि कहता है प्रथम छूट 10% है, तो सर टोटल छूट हमेशा किस पर जाता है, MP पर। और MP का मतलब होता है अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो 100% में 10% सर छूट दे दिया तो कितना में बेचा होगा, 90% में। 100 में से 10 को घटा दीजिए, छूट दिया है ना वो, तो कितना में बेचेगा, 100 माइनस 10, 90%। ठीक है, तो ये हो गया पहला छूट देने के बाद 90%, यानी 90/100। हाँ या ना। ठीक है, आगे बोलता है बच्चे, तो दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। आप मान लीजिए कि दूसरा छूट है X%, तो MP X रहा होगा, तो X रहा होगा ना बेटा, X MP, सॉरी 100% रहा होगा, तो 100 में X क्या करेंगे, हम घटा देंगे। जैसे यहाँ 10% का छूट था तो 100 में 10 घटाए थे ना जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, 90 हुआ था, तो वहां पर हम क्या करेंगे, 100 में X घटा देंगे। हमने माना है कि X% का छूट है। ठीक है, तो 100 माइनस X, अब परसेंट का मतलब यानी बटा में 100, तो ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य, यानी इतने में उसने बेचा होगा। लेकिन सवाल में कहता है कितना में बेचा है सर, 612 रुपये में बेच दिया है इसको। बात समझ पा रहे हो। ठीक है, बिल्कुल एक लाइन में सवाल बनने वाला है ये सब। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसको काट दीजिए। ठीक है, यहां देखो बेटा, ये 2 0 से 2 0 कट गया सर। ये देखिए, ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है ना। 6 2 8 1 9, 9 से ये भी कटेगा नहीं, जरा देख लो। तो 9 8 72, 9 7 63, 7 बार में भी लगाएंगे तो क्या होगा, ये ज्यादा होगा। ठीक है, तो 9 5 45, ठीक है, 9 6 54, नहीं 6 बार में कटेगा ये।
9 छकी 54, ठीक है। तो 54 और 6 60 और 1 61 यानी 7 बचा, नहीं 7 पर 2 72, तो 9 8 72। अरे बोलिए सर कोई दिक्कत वाली बात है ना। ये देखिए ये 8 है, यहाँ 10 है, इसको काट दीजिए। ये कितना बार में कटेगा? 4 बार में, ठीक है। दूसरे काटिए, ये 4 दूनी 8 और ये 5 दूनी 10, ठीक है गाइस। ये इसको अब आप इससे काटिए, ठीक है। तो 4 1 का 4, कितना बचा यहाँ पर? 2, 28 हो गया, 4 7 28। ये आप डायरेक्ट पढ़ सकते थे, 17 चौके 68, ठीक है। ये कट गया। अब यहाँ से देख लीजिए, ये नीचे वाला वैल्यू है, यहाँ पे क्या होगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना भाई। तो ये हो जाएगा 100 माइनस x बराबर 17 पचे 85। हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अब यहाँ से आप x की वैल्यू सर निकाल लीजिए, ठीक है। तो कितना होगा बेटा? 100 और माइनस 85, ठीक है। तो 100 में सर 85 आप अगर घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा सर? 15%। बात समझे? तो ये जो दूसरी छूट की बात वो कर रहा था वो कितना हुआ? 15% हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात? इतनी सी बात समझ पाए आप, ठीक है। तो इसी तरीके से एक यानी कि 2/2 क्रमागत छूट पर बेचता है। एक छूट दिया रहेगा तो दूसरा पूछेगा, दूसरा दिया रहेगा तो पहला पूछेगा। तो इसी प्रकार से आप सवाल को एक लाइन में सॉल्व कर लेंगे। बात समझ रहे हैं? हालांकि ये रेशियो से भी बनता है, ठीक है, लेकिन ये एक लाइन में सवाल आपको करने के लिए ये सबसे बेस्ट मेथड है। बात समझे सर? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? तो चलो बच्चे, ये भी आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 बड़े प्यार से सर आपको समझाया, ठीक है। और हम चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जरा ध्यान से समझना बाबू रे। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 सर आपके बोर्ड पर दिख रहा है। कहता है कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपया तथा 4 वर्ष में 840 रुपया हो जाती है। ध्यान से समझना, ये हमारा सर प्रिंसिपल है, यानी मूलधन कुछ भी रहा होगा। कितने साल में बोलता है सर? ये कह रहा है कि 3 बरस में, ठीक। 3 बरस में कितना हो गया जी? ये राशि कितना हो गया 3 बरस में? ये कहता है सर 800 हो गया, ठीक है, 800 रुपया हो गया। और कहता है 4 साल में यही राशि। तो बोलो बेटा यहां से यहां तक तो 3 साल हो चुका है। अगर हम यहां से आगे की बात करें तो कितना हो जाएगा? 1 बरस। बोलिए ना हाँ या ना, ठीक है। 1 बरस में कितना हो गया सर? 840। नहीं तो हमसे ये क्या पूछा है? रेट निकालने के लिए जानते हो बेटा क्या चाहिए आपको? सिर्फ और सिर्फ 1 साल का प्रिंसिपल और ब्याज चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो पहले था 800, अब हो गया 840 और 1 बरस का डाटा हमें पता ही है। अरे है कि नहीं है? तो बता दो बच्चे, ये जो बढ़ा 800 से 840 वो क्या रहा होगा? ब्याज रहा होगा, ठीक है ना। 1 साल का ब्याज रहा होगा। जितना बढ़ता है, बढ़ता या घटता है, हमेशा ब्याज, ठीक है, प्रिंसिपल सेम रहता है, ठीक है। तो ये 800 से क्या हो गया बच्चे? 840 हो गया। तो ये जो बढ़ा हुआ वैल्यू है वो क्या हो गया? हमारा ब्याज हो गया। अरे बोलो ना हाँ या ना। और इसके लिए ये वाला क्या है? प्रिंसिपल है। तो 800 लिख दीजिए यहाँ पर, 40/80 गुना 100। अरे बोलो सर कोनो दिक्कत वाली बात? ठीक है, 40/80 800 है ना बेटा? 800 है, ठीक है। अब हम इसको काट देंगे, ये 0 से 0 कट गया, ये 20 चौक 80, ठीक है। और इसको इससे काट दीजिए, ये 20 पचे 100, यानी 5% आपका क्या हो गया? रेट हो गया। अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। बस इसी तरीके से चीजें आपको बड़ी आसानी से कर लेने हैं, ठीक है। 1 साल का आपको निकालना है, यहाँ तो 1 साल का निकला हुआ ही है। अगर नहीं दिया हुआ रहता तो हम इसको 1 साल में कन्वर्ट कर देते। कोई दिक्कत है? समझ पाए आप सर इतनी सी बात को? ठीक है। तो इसका आंसर सर क्या हो गया? रेट इसका 5%, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? बहुत सुंदर। तो चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सर आपको समझाया है बड़े प्यार से सर। अब हम चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भाई मेरे कि 90 रुपये पर 800 रुपये का कितना स्टॉक खरीदा जा सकता है ना। ये शेयर एंड स्टॉक का सवाल है,
ठीक है, बड़ा आसान है, देख लीजिए आप। हम आपको एक चीज समझाते हैं कि स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो स्टॉक बराबर होता है बेटा, जितना स्टॉक आप खरीद सकते हैं, है ना, स्टॉक बराबर नगद भुगतान, यानी नगद आपने कितना दिया, नगद, और गुना 100। अब बटे में आप लिखिए यहाँ पर जो बाजार का मूल्य है, ठीक है, यानी बाजार मूल्य। ठीक है, बस इसी पर आप चीजों को बिठा दीजिए, आपका स्टॉक की संख्या निकल जाएगा। तो आप बताइए सर, नगद कितना है हमारा, कितना, 8100 रुपया है। ठीक है, 8100 रुपया और गुना 100। अब बाजार मूल्य कितना है बेटा, ठीक है, 90 पर, ठीक, तो बटे 90। इतनी सी बात समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया बेटा, ये होगा 9 9 81 यानी 90। आप इसको मल्टीप्लाई करके लीजिए, 1 2 3 यानी 9 पर कितना, 3 जीरो। यही हमारा क्या हो गया, स्टॉक की, इतना स्टॉक खरीदा जा सकता है कि नहीं, कितने का, 9000 रुपये का। अरे समझे बात को, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बस सिर्फ इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखना कि स्टॉक अगर निकालना है तो नगद जितना उसका मूल्य है, नगद मूल्य, ठीक है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बटे में जो बाजार का भाव है, मूल्य है, उसको आप लिख दीजिए बाजार मूल्य। ठीक है, मार्केट प्राइस, कोई दिक्कत वाली बात। उसके बाद आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सवाल आपका बन जाएगा बड़ी आसानी से। अरे बोलो हाँ या ना सर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये सर था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भाई मेरे, दो संख्याओं का योग पहली संख्या का, जरा ध्यान से समझिएगा, ये कहता है ये पहला संख्या है और ये दूसरी संख्या है, इसका जो योगफल है ना बेटा, ठीक है, ये कहता है योग किसका, पहली का 28/25 है। कितना है भाई, 28/25 है। तो कहता है दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है। बड़ा आसान चीज है, ध्यान से सिर्फ समझो आप। ठीक है, और वीडियो में बेटा बने रहो लास्ट तक, ठीक है, तभी आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि हम आपको बड़े ही प्यार से समझा रहे हैं, बस चीजों को धीरे धीरे आप समझते जाइए, घबराइए मत सिर्फ। आ जाओ बच्चे, यहाँ पे देखते हैं, हम आपको समझाया था बहुत पहले से भी कि जिसमें का लगा हुआ है उसका अधिकार होता है नीचे वाले संख्या पर। ठीक है, यानी पहला संख्या क्या है बेटा हमारा, 25 है, और ये 28 क्या है सर, ये 28 क्या है, ये दोनों संख्याओं का योगफल है कि नहीं। तो दोनों संख्या को मिलाएंगे तो 28 होगा, और उसमें से पहली संख्या 25 दे रखा है। तो आप बताइए सर हमें दूसरी संख्या कितना होगा। तो 28 में से 25 घटा देंगे तो 3 ना होगा। अब देखिए दोनों का योगफल 28 है कि नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली बात। हमसे सवाल में क्या पूछा है, दूसरी संख्या क्या है हमारा, 3। पहली का मतलब नीचे, पहला कितना है 25, तो 3/25। अब परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, 25 चौके 100, 4 तिया 12%। हाँ या ना, ठीक है, बात समझ पाए। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, 12%। यही आपका करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं ना सर, ठीक। तो चलिए इसको अब हम मिटाते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 6 गाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अब हम चलते हैं भाई। चीजों को बस आप आराम से समझते जाइए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा टेंशन आप हमें दे दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है भैया, दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, एक नाव धारा की दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है ना। तो धारा की दिशा में, जरा ध्यान से समझना, धारा की दिशा में कहता है वो क्या बेटा, कहता है 20 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है ना। तो बताइए सर यहां से चाल क्या हो जाएगा, दिशा में उसका चाल क्या रहा होगा। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो 20/1 करेंगे सर, ये कितना होगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो धारा की दिशा में ये क्या निकल गया हमारा, चाल। ठीक है, अब कहता है तथा उतनी ही दूरी, यानी यही 20 किलोमीटर
यही 20 किलोमीटर उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 2 घंटे में तय करती है। यानी धारा के विपरीत, है ना बेटा, धारा के विपरीत कहता है यही दूरी यानी 20 किलोमीटर की ही दूरी ये 2 घंटे में तय करती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से फिर से हम क्या निकालेंगे, इसका चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 20 बटे 2 करेंगे तो ये कट जाएगा ना सर, 2 दहिया के 20 यानी ये हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ या ना, बताइए, कोई दिक्कत वाली बात है? तो कहता है शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। एक बात की गांठ बांध लीजिए आप, अगर धारा की दिशा में चाल पता है और धारा के विपरीत भी हमें चाल पता है, तो हमें यदि पूछे शांत जल में नाव की चाल, तो इसको जोड़ करके सिर्फ क्या कर दोगे, आधा कर दोगे। बोलो बेटा, जोड़ के आप क्या कर देंगे, इसको आधा। अगर हमसे धारा का वेग पूछता तो घटा करके आधा कर दोगे, आपका आंसर चलाएगा। ठीक है, तो शांत जल में पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है बच्चे, शांत जल में, तो क्या करोगे, इसको जोड़ करके आधा कर दोगे, यानी 20 प्लस 10 और बटे 2 कितना हो गया, 30 बटे 2। आप इसको काट दें, ये हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी शांत जल में जो उस नाव की चाल होगी वो कितना होगी बच्चे, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। बस थोड़ी सी चीज आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि धारा की दिशा में धारा ऐसे 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 बह रही है, इसी दिशा में नाव जा रही है। ठीक है, तो उसकी चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल अगर आपको पता है, ठीक है, और धारा तो ऐसे ही बढ़ रहा है, अब नाव उधर से आ रही है ऐसे करके। ठीक है, तो वो क्या धारा के विपरीत चाल दे रखा हो, तो शांत जल में नाव की चाल निकालने के लिए जोड़ के आधा कर दीजिए, धारा का वेग निकालने के लिए घटा के आधा कर दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। बात समझे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, बहुत बढ़िया। अब बेटा इसको हम मिटाते हैं और चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 सर बड़े प्यार से हमने आपको समझाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सर अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भैया, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, जरा देखो ध्यान से। कहता है यदि 12 आदमी अथवा 18 औरतें, अथवा का मतलब होता है बच्चे बराबर। ठीक है, अथवा मतलब क्या होता है, बराबर। यहां देखो कहता है 12 आदमी यानी 12 मेन। ठीक है, अथवा का मतलब हुआ बराबर, 18 औरतें यानी 18 ओमेन, 18 ओमेन। ठीक है, किसी काम को 14 दिन में करता है, इसका मतलब हुआ बच्चे 14 डेज में करता है। इसका मतलब है कि 12 आदमी अगर काम करता है तो वो 14 दिन समय लेता है, उसी काम को 18 औरतें द्वारा यदि करवाया जाए तो वो भी 14 दिन का समय लेती है कि नहीं। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, M1D1H1 आप जानते हैं। ठीक है, तो M1D1H1 लगा दो यहां पर। यहां ध्यान से समझना, यानी 12 आदमी कितना दिन लेगा, 14 डेज, 14 दिन। ठीक है, और बराबर 18 औरतें भी क्या लेगा, 14 दिन लेगा। ठीक है ना। तो ये M1D1 यही क्या हो गया हमारा, टोटल वर्क। बात समझ रहे हो। ठीक, अब हम यहां से M और W का रेशियो निकाल देंगे। ये तो 14 से 14 तो कट ही जाना है बेटा, कट जाएगा। ठीक है, अब आप इसको क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, कितना बार में कटेगा, ये 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। ठीक, आप बताइए M और W का रेशियो कैसे निकालेंगे, आपको सिखाया था। ठीक है, जो बच्चा नहीं आज ही जोड़े हो वो सीख लो। M यानी इसका गुणांक W के नीचे लिखिए और W का गुणांक M के नीचे लिखिए। तो W का गुणांक कितना हो गया, 3, यहाँ 3 लिखेंगे और W के नीचे M का गुणांक यानी 2। ये क्या निकल गया हमारा, मेन और ओमेन का इफिशियंसी। बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात। अब हमसे पूछा क्या है, जरा ध्यान से समझिए। हमसे पूछा है गाइस, 8 आदमी तथा 16 औरतें, 8 मेन और 16 ओमेन कितने दिन में करेगा। तो ये तो M1 हुआ, और D1 के लिए आप बता दीजिए, नहीं पता। ठीक है, M1 D1। अब सवाल उठता है सर यहाँ पर कि M2 D2 क्या लाएं। ठीक है ना। तो M2 D2 कोई भी एक, चाहे आप इसको उठा लीजिए या चाहे इसको उठा लीजिए। हम इसको उठा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ध्यान से समझते जाना, 12M × 14, हाँ या ना। ठीक है,
अब बस यहाँ m और w का रेशियो निकला हुआ है, आप इसमें बिठा दीजिए। तो यहाँ देखो m के जगह पर 3 रखेंगे तो 8 तिया 24, अरे होगा ना भाई ये 8 तिया 24 और 16 दूनी 32, ठीक है। तो बताओ बेटा 24 और 32, ठीक है, इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 और 32 जोड़ो ना भैया, ये 24 है और ये 32 है, 4 3 7, ठीक है, और 3 2 5, ठीक, कोई दिक्कत, यानी कितना हो गया ये 57 57, ठीक है। 4 2 6 होगा ना भाई, गजब करते हैं, ठीक है, मिस्टेक बेटा हो जाता है, हमने 4 3 समझा था। तो 4 2 कितना हो गया 7, ठीक है, यानी ये हो गया हमारा इधर 56 और गुना D1 बराबर, अब ये 12 है, m का मान कितना है सर, m का मान 3 है और 3 गुना ये कितना है 14, ठीक। अब आप इसको क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है, जरा ध्यान से देखो, 3 14 चौके कितना होगा सर, 14 चौके 56, ठीक है, 4 बार में ये कट गया, ये हुआ 4 तिया 12, तो यानी D1 की वैल्यू कितना निकल गया 9, ठीक है, यानी 9 डेज 9 दिन लगेगा, ठीक है। जब वो 8 आदमी और 16 औरतें मिलकर काम करेगा तो उसे कितने दिन लगेंगे बच्चे, 9 डेज यानी 9 दिन लगेगा। यही हमारा इस सवाल का आंसर है। बात को समझें, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है। बड़े आराम से बस चीज़ों को आप समझते चले जाइए, ठीक। और आपका सारा सवाल, ये सवाल भी बेटा बहुत वायरल है ना, आदमी औरत बच्चा इस सब पर सवाल आता है एग्जाम में, तो आप इसको कर लेंगे, इसी प्रोसेस से करेंगे, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। बात समझ रहे हो? तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपका समय का भी क्या होगा बेटा, बचत होगा, और एक्यूरेसी भी क्या होगी, बिल्कुल 100%। बात समझ रहे हो कि नहीं? एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए आपको, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कहता है क्वेश्चन नंबर 9 सर आपके बोर्ड पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भैया मेरे कि 7 क्रमागत संख्या का औसत 33 है। औसत का मतलब होता है मिडिल टर्म यानी बीच वाला वैल्यू, ठीक है। तो एवरेज बेटा कितना दे रखा है इसका, एवरेज 33, और अगर ये औसत है तो ये कहाँ होना चाहिए, बीच में, और संख्या अगर ये बीच में है और कहता है 7 क्रमागत संख्या होना चाहिए, तो इसका मतलब है 3 संख्या इधर होगा और 3 संख्या इधर होगा, तभी तो ये बीच में आएगा। 3 संख्या इधर और 3 संख्या इधर, 3 3 6 और एक खुद ये 33, तो 7 संख्या ना होगा बेटा, ठीक है। तो यानी ये एवरेज है तो ये कहाँ होगा, हमेशा मिडिल में होगा, और इसको मिडिल में होने के लिए 3 संख्या इधर होना चाहिए, 3 संख्या इधर, तभी तो ये 7 संख्या होगा, ठीक है। तो आप 3 संख्या इधर लिख दीजिए, लगातार बात कर रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या, देख लो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आगे जाने पर मिलेगा या पीछे जाने पर मिलेगा, तो आप कहेंगे सर आगे जाने पर मिलेगा, है कि नहीं, क्योंकि 33 है तो वो तो बेटा अगला संख्या कितना होगा, 34 34, ठीक है, फिर 35 और फिर 36, ये हो गया लगातार संख्या। हमसे पूछा है बड़ी संख्या क्या है, आंसर क्या हो जाएगा बेटा 36, यही हमारा इस सवाल का आंसर है। अगर हमसे पूछता छोटी संख्या कितना क्या होगा, तो हम पीछे वाला इधर वाला 3 संख्या लिखते, 33 के बाद 31 30 और फिर 29, ठीक है ना, 29 30, सॉरी 33 के पीछे क्या होगा 32, है क्या नहीं, 32 के बाद 31 31 के बाद 30, यानी 30 31 32 33, क्लियर है। तो छोटी संख्या पूछा तो कितना होता हमारा 30 होता, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या आ गया बेटा हमारा 36। कोई दिक्कत है, बात समझ पाए? इतनी सी बात सिर्फ आप ध्यान में रखिए कि लगातार वाला सवाल जैसे ही आए, उसका जो एवरेज दे रखा है, एवरेज को हमेशा रखिए कहाँ, मिडिल में, एकदम बीचों बीच, ठीक है। और उसके बाद चाहे यहाँ पे सम संख्या भी हो सकता है, विषम संख्या भी हो सकता है, आप बनाएंगे इसको इसी तरीके से, ठीक है। सम संख्या रहता तो हम सम संख्या लेते अगला 3, और इधर भी, ठीक है, विषम संख्या रहता तो विषम संख्या लेते, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बोल रहा है लगातार संख्या की बात कर रहा है, इसीलिए हमने 33 लिया। 33 के बाद लगातार संख्या क्या होगा 34, उसके बाद क्या होगा 35, उसके बाद होगा 36, तो ये 36 क्या है हमारा आंसर है। बोलो समझ पाए? ठीक है, आ जाओ बच्चे, इसको अब हम मिटाते हैं। ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर क्या 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बेटा बड़े प्यार से करवाया हमने आपको, ठीक है, एकदम बिल्कुल शॉर्ट तरीका है ये।
क्वेश्चन नंबर 10 सर अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है, ध्यान से समझना। ये कहता है बेटा कि 8 का पावर 3 प्लस 8 का पावर 4 प्लस 8 का पावर 5 को कितना से भाग दे दें? 7 से डिवाइड कर दें। तो आपसे पूछता है कि जी इसका शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर, शेष निकालना है आपको, है कि नहीं? ध्यान से, ठीक। जरा देखो बच्चे, हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, जरा आप ध्यान से सिर्फ समझिएगा, ठीक है। अगर हम ये कहें बच्चे कि 7 को आप 2 से भाग दीजिए तो शेष क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा? तो आप क्या कहेंगे? 2 तिया 6, शेष सर 1 बचेगा। बोलिए ना हाँ या ना, ठीक है। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर 3 नहीं 4 बार में, जैसे हमने 2 को 7 से डिवाइड किया और बच्चा 4 बार में खिला दिया तो 2 चौक कितना हो गया? 8। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? माइनस का 1। अरे बताइए ना हाँ या ना, ठीक है। लेकिन रिमाइंडर निगेटिव नहीं होता है तो क्या करते हैं हम? इसको इसमें ला करके जोड़ देते हैं। तो 2 माइनस 1 कितना होगा? 1 होगा रिमाइंडर। बात समझे, ठीक है। तो रिमाइंडर या तो प्लस का 1 लीजिए आप, या तो माइनस का 1 लीजिए। अगर माइनस का 1 आता है, ठीक है, अगर माइनस का 1 आता है तो आप क्या कीजिए? जिससे डिवाइड करते हैं उससे आप क्या कर देंगे? उसको जोड़ देंगे। बात समझ रहे हो? जैसे कि यहां पे हमने सीखा कि 7 को यदि हम 2 से भाग देंगे तो इसका 2 रिमाइंडर आएगा, एक प्लस का 1 और एक माइनस का 1, है कि नहीं है? बात समझे? एक एक्स्ट्रा खिलाया था। तो ये तो हमारा ठीक है, एक जायज है, लेकिन क्या ये माइनस सही है सर? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसको इसमें से ऐड कर देंगे। अरे बात समझे, ठीक है। तो 2 प्लस 2 और माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1। ये आपका रिमाइंडर होगा। देखिए है ना, एक बात समझ पा रहे हो इतने सी बात को? तो प्लस का 1 और माइनस का 1 आप लाइए, फिर आपका सारा सवाल बन जाएगा। क्लियर है? इसको हम मिटाते हैं। आपको चीजें यहां से समझ में आ गई होगी। अब आप बताइए, हमें सवाल पे चलते हैं। 8 में 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 7 1 का 7, कितना बचेगा यहाँ रिमाइंडर? प्लस का 1 होगा। यहाँ भी क्या होगा बेटा? प्लस का 1। यहाँ भी क्या होगा? प्लस का 1। अरे कोई दिक्कत है ना? ठीक है, रिमाइंडर या तो प्लस का 1 या तो माइनस का 1। तो यहाँ पर तो प्लस का 1 ही है कि नहीं? तो अब आप बताइए, 1 का पावर 3 करेंगे तो सर कितना होगा? ये रिमाइंडर है, इसका पावर करेंगे 3 तो कितना होगा बेटा? 1 का पावर 3, 1 ही तो होगा। 1 यहाँ से भी क्या होगा? 1 का पावर 4, 1 यहाँ क्या होगा? 1 का पावर 5, 1। अब बटे कितना? 7 से भाग करेंगे, ये कितना होगा? 1 2 3, 3 बटे 7, ठीक है। तो 7 से जो छोटा वैल्यू है वही क्या होता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा जिससे आप भाग देते हैं उससे क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, पर नेगेटिव नहीं। अगर नेगेटिव होगा तो हम इसको क्या करेंगे? उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो यही 3 हमारा क्या हो गया सर? शेषफल। शेष क्या आया हमारा? 3। अरे समझे बात को, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके और इसको देखिएगा। बात समझ पा रहे हो सर? ठीक है। तो चलो बेटा, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ तक सर आपने वीडियो को देखा, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। अब हम सर कल मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। इसी तरह से एक जाकड़ सवाल लेकर के हम आएंगे, ताकि आपका सिलेक्शन बिहार पुलिस में मैथ की वजह से ना रुके। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, मैथ की बेटा हम आपसे गारंटी लेते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चे, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।